मोबाइल में लगे सुबह 6 बजे के अलार्म ने निशा की नींद में खलल डाल दिया। वो गहरी नींद में डूबी थी और शायद कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। इस कर्कश आवाज़ के कारण निशा का मन उचाट हो गया। अनमनी सी निशा बिस्तर पर से उठकर बैठ गई और अलार्म को बंद किया। फिर धीरे धीरे अपने रूम की खिड़की तक पहुंची। जैसे ही उसने खिड़की के पर्दे को हटाया तो उसे अपना छोटा सा सुंदर गार्डन नजर आया। गुनगुनी धूप उसके मुखमंडल को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। रंग बिरंगे फूल गार्डन में खिले थे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर पूरी खिड़की के शीशों को खोल दिया। अब सुगंधित हवा का मादक झोंका उसके मन प्राण को प्रफुल्लित कर गया। एक सुगंध एहसास से भरकर वो फ्रेश होने के लिए जैसे ही मुड़ने वाली थी कि उसकी नज़र दो तीन कौवों के ऊपर पड़ी, जो एक गमले के आसपास किसी चीज़ को पकड़ने की शिद्दत से कोशिश कर रहे थे। कौतूहल से वो उन्हें ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा गमलों के बीच में ना जाने क्यों कौवे चोंच मार रहे हैं बार बार। तो वो दरवाज़ा खोलकर गमलों के पास चली गई, जो गमले एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे रखे थे। फिर निशा ने दोनों गमलों के बीच में ध्यान से झांक कर देखा तो वहाँ एक नन्हा सा गिलहरी का बच्चा सिमटा हुआ पड़ा था। शायद वो कौवों से बचने के लिए ऐसा कर रहा था और कौवे उसे बार बार अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। निशा ने हाथ बढ़ाकर उस नन्हे जीव को उठाकर गौर से देखा तो पाया कि उसके शरीर पर ताज़े तीन चार घावों के निशान हैं, जिनसे खून रिस रहा है। निशा ने जल्दी से उस नन्हे प्राणी को घर के अंदर ले जाकर बहुत सावधानी से धीरे धीरे उसके घाव को साफ किया और फिर उन घाव पर मरहम लगा दिया। लेकिन उसे छोड़ना अब खतरे से खाली नहीं था। निशा ने एक छोटी सी फूलों की डलिया में थोड़ी सी रुई बिछाकर उस डलिया को तार पर टांग दिया। फिर रुई की बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उस नन्हे निरीह जीव के मुंह में डालकर उसे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं गई और दूध इधर उधर गर्दन में बिखर गया। फिर कुछ मायूस होकर उसने गिलहरी के उस नन्हे से बच्चे को तार पे लटकी उस फूलों की डलिया में रख दिया। निशा समझ गई कि ये बच्चा गिलहरी के घोंसले से किसी तरह गिर गया होगा और कौवों की नज़र इस पर पड़ गई होगी। तभी से वो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। अब निशा का किसी बात में दिल नहीं लग रहा था। वो बरबस बार बार ही उस नन्हे जीव की टोकरी की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद जब उससे ना रहा गया तो उसने फिर उसी रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश उस बच्चे की। इस बार कुछ बूंदें दूध की उस बच्चे के मुंह में चली गईं। अब निशा हर लम्हे उसकी फिक्र में रहने लगी और बहुत अपनेपन से उसके घाव पर मरहम लगाती, रुई से उसको दूध पिलाती। 3-4 दिन बाद एक सुबह निशा जब सोकर उठी तो उसने डलिया को ध्यान से देखा जो तार पे टंगी थी, तो उसका रोम रोम असीम प्रसन्नता से भर उठा। वो गिलहरी का नन्हा सा बच्चा उस फूल की टोकरी के एक किनारे से झांक कर अपनी हीरे जैसी चमकीली आंखों से निशा को ही निहार रहा था। निशा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो भाग के घर के अंदर गई और सब घर वालों को ये वाकया बताया। अब धीरे धीरे नन्हा गिलहरी का बच्चा बड़ा होने लगा। निशा ने बहुत प्यार दुलार और स्नेह से उसका नाम गिल्लो रखा। अब गिल्लो बहुत खूबसूरत नजर आने लगी थी। उसकी रोएदार पूंछ और चिक चिक की सुरीली आवाज़ से निशा की खुशी का ठिकाना ना रहता। गिल्लो अब बहुत चुलबुली और शैतान भी हो गई थी। निशा के साथ आंख मिचौली खेलना उसका प्रिय शौक था। कभी पर्दों की सलवटों में, कभी किसी अन्य चीज़ के पीछे छिपकर निशा को परेशान होते देखती। फिर अचानक दौड़कर उसके कंधे पर चढ़ जाती। फिर कभी सर पर चढ़ जाती। निशा कोई काम करती तो अचानक आकर उसको चौंकाकर हैरान कर देती। अब निशा और गिल्लो के बीच अगाध प्रेम पनप चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन रहते। बाहर बगीचे में बसंत ऋतु के आगमन से बाहर आई हुई थी।
चिड़ियों के मधुर कड़लब सुनकर गिल्लो बहुत उत्सुकता से खिड़की पर जाकर बैठ जाती और खिड़की पर लगी जाली से इधर उधर भाग भाग कर सबको देखती। उसकी चिक चिक की आवाज़ सुनकर घर के बाहर गार्डन की कई गिलहरियां खिड़की के उस पार जाली पर चढ़ चढ़ कर गिल्लो को हैरानी से देखती। निशा ने सोचा कि अब गिल्लो स्वस्थ और बड़ी हो गई है तो इसे कुछ आज़ादी दे दी जाए। यही सोचकर निशा ने खिड़की के एक कोने से जाली के कुछ पेच निकालकर थोड़ा सा जाली का भाग खोल दिया, जिससे गिल्लो अब रोज़ रोज़ बगीचे के बाहर इधर उधर दौड़ दौड़ कर जाने लगी। कभी वो पेड़ों पर चढ़ती, कभी पेड़ों पर लिपटी लताओं में, कभी गमलों में इधर उधर विचरण करती। धीरे धीरे उसी खिड़की के रास्ते आने जाने का ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा और अपने प्रिय घोंसले में गिल्लो जब थक के बैठ जाती तो उसे हिला हिला कर झूला झूलती। जब निशा सोने के लिए अपने बेड पर लेटती तो तार के सहारे गिल्लो उसके बेड पर चढ़ जाती और सिरहाने तकिए पर बैठकर निशा के सिर के बालों को अपने छोटे छोटे पंजों से सहलाती। इससे निशा को बहुत अच्छा महसूस होता। निशा के पास गिल्लों के अलावा और भी पशु पक्षी पले हुए थे, मगर किसी की क्या मजाल कि निशा की थाली में अपना मुंह डाल दें। मगर गिल्लो की बात तो अलग ही थी। वो बहुत निडरता से गिल्लो निशा की थाली के पास बैठकर चावल के एक एक दाने को बहुत सफाई से खाती। वैसे उसका प्रिय भोजन काजू थे, जिन्हें वो बहुत शौक से निशा के हाथों से खाती थी। अब इस घर में आए हुए गिल्लो को करीब 2 साल होने वाले थे कि अचानक निशा को एक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उधर निशा अस्पताल में गिल्लो को बहुत मिस करने लगी और गिल्लो की याद में हर वक्त इधर उधर देखती रहती। और इधर घर के दूसरे लोग गिल्लो के घोंसले में काजू व अन्य चीज़ें डाल देते, मगर गिल्लो ने अब सब कुछ खाना करीब करीब बंद कर दिया था। वो सारे घर में निशा को ढूंढती फिरती, कभी बिस्तर पर चढ़ जाती, कभी डाइनिंग टेबल पर निहारती, कभी उसके रूम में, बालकनी में, कभी इधर उधर उसको हमेशा ढूंढती रहती। मगर निशा को वहाँ ना पाकर वो बहुत मायूस सी होकर अपने घोंसले में वापस आकर बैठ जाती। अब वो गार्डन में भी नहीं जाती थी, ना ही खिड़की पर बैठती थी। जब निशा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो गिल्लो की हालत देखकर बहुत घबरा गई। जब उसने तत्परता से घोंसले में झांका तो देखा घोंसला काजू से भरा पड़ा था। निशा समझ गई कि गिल्लो उसके जाने के बाद भूखी प्यासी रही है। फिर उसने बहुत प्यार से गिल्लो को घोंसले से उठाकर अपनी हथेली पर रखा तो उसे गिल्लो के पंजे बहुत ठंडे लगे। अब निशा उसके पंजों को गर्म करने की कोशिश करने लगी, मगर गिल्लो की आंखों की चमक ना जाने कहाँ खो गई थी। वो निढाल सी हथेली पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने कुछ देर के बाद अपने आंखों के आंसू पोंछकर गिल्लो पर नज़र डाली तो गिल्लो निश्चेष सी उसकी हथेली पर पड़ी थी। वैसे ही गिलहरी कम उम्र की होकर 2 साल तक ही जीती हैं। निशा को लगा कि किसी ने उसकी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ को छीन लिया है। अब निशा का रो रो कर बुरा हाल था। निशा अपने निर्जीव गिल्लो को लेकर अपने बगीचे में पहुंची। फिर उसने गिल्लो के मनपसंद गुलमोहर के पेड़ के नीचे उसको दफन कर दिया। आज सुबह जब खिड़की उसने खोली तो गुलमोहर का एक सुंदर सा फूल खिला हुआ था। निशा को यह एहसास हुआ जैसे उसकी गिल्लो इस फूल के रूप में सामने आकर उसे देखकर मुस्कुरा रही है। दोस्तों, महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपनी मशहूर कविताओं के साथ साथ बहुत सी लघु कथाओं की भी रचना की है और ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में बचपन में हम सब पढ़ चुके हैं। ये कहानी उन्हीं की दिल की गहराइयों में उतरते हुए अनजान रिश्तों की हृदय स्पर्शी और मम स्पर्शी कहानी है। गिल्लो से प्रेरित
ये कहानी बहुत खूबसूरत और इंसानी रिश्तों को छूने वाली है। इंसान और निरीह प्राणियों के परस्पर अगाध अपनत्व, प्रेम और जीवन पर्यंत रिश्तों को निभाने की एक अद्भुत मिसाल भी है। प्रेम की भाषा संसार की वो भाषा है जिसे हर जानदार शय बहुत आसानी से समझ लेती हैं। इसलिए आज इंसान के पास दुनिया की हर नियामत मौजूद होने के बाद भी रिश्तों की बहुत कमी है। मगर इंसान और पशु पक्षी व अन्य प्राणियों के रिश्ते आज भी बेमिसाल साबित हो रहे हैं। जब इन्हें प्यार और अपनेपन का शिद्दत से एहसास हो जाता है तो ये बेजुबान प्राणी अपने प्राणों तक की बलि इंसान के लिए निछावर करके दे देते हैं। ये कहानी इसी प्रेम की गहराइयों का एक नमूना है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, रिश्तों में प्रेम और एहसास को हमेशा बनाए रखें और सदा खुश रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।